नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम परिवार ने गणेश की मूर्ति को अपने घर में स्थापित किया था। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी यह महिला पहले भी भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति अपने घर में रख चुकी है और पूजा करती है। रूबी आसिफ खान के द्वारा गणेश की मूर्ति स्थापित करने के बाद वह मौलानाओं का निशाने पर आ गई है। देवबंद के फतवा मोबाइल सर्विस के चेयरमैन अरशद फारूकी ने वीडियो जारी कर कहा है कि इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्ती सिखाता है और अगर कोई उसके खिलाफ करता है तो वह अपने मजहब के खिलाफ करता है। उसके खिलाफ वही हुक्म जारी होगा जो मजहब के खिलाफ करने वालों का होता है। कुछ इसी तरह का बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने कही। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा करने वाला किसी भी मायने में मुसलमान नहीं हो सकता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीनियात विभाग के पूर्व चेयरमैन व मुस्लिम धर्मगुरु प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने कहा कि पहली बात तो यह समझ लीजिए कि कोई शख्स पैदाइश मुसलमान के घर में जन्म लेने से, मुसलमान माँ बाप की होने से मुसलमान नहीं होता। हर शख्स को बाजे होने के बाद जो ईमान है वह लाना पड़ेगा, तब तक मोमिन होगा वह। उसे एक खुदा को मानना है जिसके साथ कोई शरीक नहीं होगा। मोहम्मद साहब को भी कोई शरीक करेगा तो मुसलमान नहीं होगा। मैं खुदा ने जो रसूल नबी भेजे हैं उन सब को मानना और आखिरी नबी को मानना, और तीसरी बात यह लाजमी है कि मरने के बाद हिसाब किताब देना पड़ेगा, यह मानना। इसके अलावा भी कई बातें हैं लेकिन ये 3 बातें लाजमी है। जो यह 3 बातें मानेगा वह मुसलमान है। जो नहीं मानता चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुआ है मुसलमान नहीं होता। कोई हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू नहीं होता, काफिर नहीं होता। जो यह 3 बातें मानता है वह हिंदू के घर में पैदा हो तो भी मुसलमान है। अगर उन्होंने मूर्ति रखी है गणेश की, और सब जानते हैं कि गणेश की मूर्ति रखी गई है वह इबादत के लिए है, खुदा के अलावा अगर पूजा के लिए मूर्ति रखी है तो कोई मुसलमान कैसे रह सकता है, तो इस्लाम के खिलाफ है यह बात। इस्लाम की तालीमात में कोई कब्र को भी कोई सजदा करता है तो मुसलमान नहीं रहेगा। खुदा की जगह अगर कब्र को भी सजदा करे, नबी को सजदा करे, मोहम्मद साहब को सजदा करे, तब भी जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ रहे हो तब भी काफिर हो जाता है। हमें तो ऐसा लगता है मुसलमान तो थी कब, हमें नहीं पता कि वह मुसलमान है या नहीं। वही तो खुदा और उसके दरमियान की बात है। मूर्ति रखेंगे आप तो खुदा को मानने की बात नहीं है। एक खुदा को मानेंगे तब मूर्ति नहीं रख सकते। खुदा के अलावा और किसी को मानते हैं तो सब एक ही बात है। हमें नहीं पता कि वह मुसलमान है या नहीं, हो सकता है कि वह मुसलमान ही ना हो। फतवा मोबाइल सर्विस देवबंद के चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता है जो अक्ल और इल्म के खजाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावट को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह का परस्ती सिखाता है। जो इसका पाबंद है वह मुस्लिम है। यह है 2 टूक फैसला और 2 टूक बात। अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वह अपने मजहब के खिलाफ करता है और वह हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है। यह 2 बातें बिल्कुल साफ है। मुस्लिम परिवार द्वारा मूर्ति रखे जाने पर ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश उपाध्यक्ष एन जमाल खान ने कहा कि वह नेत्री भाजपा की कार्यकर्ता है और कुछ इस तरह के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर में बने रहने के लिए एक बहुत ही रास्ता अपनाया है कि इस तरीके की बयानबाजी करो, इस तरह के कामों को अंजाम दो जिससे कि बीजेपी के आलाधिकारी और कार्यकर्ता खुश हो और सस्ती लोकप्रियता हासिल हो। बाइट एन जमाल खान, प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल इंडिया कौमी तंजीम, उत्तर प्रदेश। इस पर रूबी आसिफ खान ने पलटवार करते हुए कहा कि वह खुद मुसलमान नहीं है जो भेदभाव करना चाहते हैं।
हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते वह असली मुसलमान नहीं है। यह जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवा जारी करते हैं। यह जानते नहीं है सही क्या है, गलत क्या है। इन्हें बोलने से मतलब है। यह सच्चे मुसलमान होते तो यह इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरीके से सारे त्योहार मनाती हूँ। यह लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, मेरे बारे में बोल चुके हैं, मेरे पोस्टर भी लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने का, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। मैंने भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में, 7 दिन के लिए स्थापित की है और आज तीसरा दिन है। मैं ऐसे मौलवियों को जो फतवे जारी करते हैं मुसलमान नहीं मां, वह जिहादी है और देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। वह एक उग्रवादी है, सही सोच नहीं है उनकी, इसलिए सच्चे मुसलमान नहीं है और अगर होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। देवताओं की पूजा करती हैं और आपके द्वारा गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित किया गया है, जिसको लेकर मुल्ला और मौलवियों के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। अब आपने क्या किया है? मतलब मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। हाँ, आज हो गए 7 दिन के लिए की है, आज तीसरा दिन है। तो जो सहारनपुर के मौलवी हैं जी, जो बयान दे रहे हैं आपको लेकर, जी, उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौलवियों को? मैं ऐसे मौलवियों को मुसलमान नहीं मानती हूँ। वो जिहादी हैं और वो देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। वो एक उग्रवादी हैं। वो सही सोच नहीं है उनकी, तो वो सही मुसलमान नहीं है। सही सोच वाले होते तो वो ऐसी बात नहीं बोलते। सर, एक तो अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार है जिसने गणेश की मूर्ति अपने घर में रखी हुई है और अगले 7 दिन तक रखेंगे, तो क्या कहेंगे? वो नेत्री भाजपा की कार्यकर्ता हैं और कुछ इस तरह के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर में बने रहने के लिए ये एक बहुत ही रास्ता जो है अपनाया है कि इस तरीके की बयानबाजी करो, इस तरह का कामों को अंजाम दो, जिससे कि बीजेपी के पदाधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हों और हम लोग जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। अच्छा सर, देवबंद के जो मोबाइल सर्विस पर जो फतवा जारी करते हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका कहना है सर कि ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम एक तरह से इस्लाम विरोधी गतिविधि। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस्लाम वो तो बेहतर वो समझ सकते होंगे, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि घर में मूर्ति पूजन करना या मूर्ति रखना ये इस्लाम में जायज़ नहीं। तो क्या मानते सर, क्या वो मुस्लिम होने से खारिज हो जाएंगे? नहीं, इसके बारे में मैं इतना नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें तो जो मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर होंगे वही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये मैं जानता हूँ सियासत के हिसाब से कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ मुस्लिम नेता या कार्यकर्ता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तो सर, इस तरह की जो ये गतिविधि है, क्या इस्लाम विरोधी मानी जाएगी? इसको मैं नहीं कह सकता, क्या अभी मैंने कहा, इसको मैं नहीं कह सकता कि इस्लाम विरोधी मानी जाएगी, क्योंकि ये इस्लामिक जो स्कॉलर हैं वही अपने जो दीन के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, वो ही बता सकते हैं। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ
गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फ़ैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। सर, एक मुस्लिम परिवार ने गणेश की मूर्ति अपने घर में रखी है और 7 दिन तक रखेंगे, तो क्या कहेंगे सर? देखिए सर, पहली बात तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि कोई शख्स पैदाइश मुसलमान के घर में लेने से, जन्म लेने से, मुसलमान माँ बाप की औलाद होने से मुसलमान नहीं होता। हर शख्स को बालिग होने के बाद जो ईमान है वो लाना पड़ेगा, तब तो मोमिन होगा वो। उसमें एक खुदा का मानना है जिसके साथ कोई शरीक नहीं होगा। मोहम्मद साहब को भी कोई शरीक करेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा। नंबर 2, खुदा ने जो रसूल भेजे हैं, नबी भेजे हैं, पूरी दुनिया कायनात में जहाँ जहाँ भेजे हैं उन सबको मानना और आखिरी नबी मोहम्मद को मानना। और तीसरी बात ये लाजमी है कि मरने के बाद हिसाब किताब देना पड़ेगा, ये मानना। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं, लेकिन ये 3 लाजमी है। जो 3 ये मानेगा वो तो मुसलमान है, मोमिन है। और जो नहीं मानता, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुआ, कोई मुस्लिम परिवार नहीं होता। कोई हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू नहीं होता, काफिर नहीं होता। समझ रहे हैं आप? जो ये 3 बातें मानता है वो हिंदू के घर में पैदा हो तब भी मुसलमान, तब भी मोमिन है। तो अगर उन्होंने मूर्ति रखी है गणेश की, और सब जानते हैं कि गणेश की मूर्ति ज़ाहिर है खुदा के अलावा इबादत के लिए रखी गई होगी, हमें नहीं मालूम क्यों रखी गई है, वो जानती होंगी, बताएंगी। जब तक वो बताए नहीं तो हम तो अभी ये बदगुमानी उनकी तरफ से हम यही करेंगे कि शायद उन्होंने पूजा के लिए रखी है। अगर पूजा के लिए रखी है तो जाहिर है कि ऐसा कोई मुसलमान कैसे रह सकता है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये बात। इस्लाम की तालीमात में कोई कब्र को भी सजदा करता है तो मुसलमान नहीं रहेगा। खुदा की जगह पर अगर कोई कब्र को सजदा करे, नबी को सजदा करे, वली को सजदा करे, मोहम्मद साहब को करे, तब भी समझे आप। खाने काबा को भी ये समझ ले कि ये खुदा की तरफ से न होने के बजाय खुद उसी को सजदा कर रहा हूँ, जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते तो भी काफिर हो जाता है। तो क्या सर वो मुस्लिम होने से खारिज कर दी जाएगी? हमें क्या मालूम, हमें तो ऐसे ही लगता है। मुसलमान तो था ही थी, कब हमें क्या मालूम कि थी नहीं थी, हमें तो मालूम ही नहीं है। वही तो खुदा के और उसके दरमियान की बात है। आप बात समझ रहे हैं? मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता, काफिर के घर में पैदा होने से काफिर नहीं होता, हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू नहीं होता, मुशरिक के घर में पैदा होने से मुशरिक नहीं होता। जो भी 3 बातें बुनियादी तौर पर मानेगा, एक खुदा को जिसके साथ कोई शरीक ना हो, सारे नबियों को मानना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और आखिरी नबी मुसलमान को मानना, और मरने के बाद हिसाब किताब, चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो वो मुसलमान होगा, मोमिन होगा। अच्छा सर, देवबंद के एक चेयरमैन है, फतवा जो मोबाइल सर्विस है उसके चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो मूर्ति रखी है वो इस्लाम के जो है ख़िलाफ़ है, वो इस्लाम विरोधी बात है। हाँ, ये बात तो ठीक है उनकी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मूर्ति रखेंगे आप तो एक खुदा को मानने की बात नहीं है, एक खुदा को मानेंगे तो मूर्ति नहीं रख सकेंगे। आप कब्र को सजदा करें तब भी वही बात, खुदा के अलावा किसी से मांगे वो तो वही एक ही बात है। तो जिस तरीके से 7 दिन तक वो रखने की बात, अब वो जानती होंगी क्यों रखी है, हमें नहीं मालूम। हम उनके ऊपर फतवा थोड़ी लगाते हैं, हम तो जो हुक्म होता है वो बताते हैं। हम कोई फतवा किसी पे नहीं लगाते, जो फतवा पूछता है हम उसे लगाते हैं। इस लिहाज से सर क्या वो एक मुस्लिम होने से खारिज? हमें क्या मालूम मुसलमान थी या नहीं थी, हो सकता है हो ही ना मुसलमान। पहले से गैर खुदा को वो मानती हो कि ये भी देता है, ये दौलत देता है, ये पैसे देता है, ये ईमान देता है, ये मतलब ये सुख देता है, ये औलाद देता है, ये क्या कहते हैं शांति देता है, ये जंग को जिताता है, ये फला। हो सकता है अगर वो ऐसा करती हैं तो पहले से मुसलमान नहीं है। अब मुसलमान नहीं है तो रूबीना नाम होने से, रूबीना नाम बताया आपने, रूबी आसिफ खान, हाँ जो भी नाम हो, उसके नाम होने से कुछ नहीं होता। और कोई हिंदू जैसा नाम होने से भी कुछ नहीं होता, नाम रखने से कुछ नहीं होता। मूर्ति की
खुदा के अलावा किसी और की पूजा हो, बस वो मुसलमान नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। ये इस्लाम के खिलाफ है। खिलाफ नहीं, मोमिन ही नहीं होता। इस्लाम के खिलाफ तो होना अपनी जगह है, और पैदा होने से मुसलमान के घर में मुसलमान नहीं होता, मोमिन नहीं होता हो सकता। मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, अगर वो बालिग होकर ईमान लिया आया तो मुसलमान है, अगर ईमान नहीं लाया तो मुसलमान नहीं है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।